हम हैं स्पार्क। मास्टर जी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो शायद हम में से बहुत लोगों को नहीं पता। ऐसे ज्ञान प्राप्त करते रहने के लिए मास्टर जी की क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सांप सीढ़ी खेल का उद्भव भारत में हुआ था। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने ये खेल खेला नहीं हो। इस लॉकडाउन के बाद तो यकीनन ऐसा कह सकते हैं, पर शायद हम में से अधिक लोगों को पता नहीं कि इस खेल का उद्भव भारत में हुआ था। इसका वास्तव में उद्देश्य था कर्मा और उसके फलों के बारे में बच्चों को आसानी से समझाना। हीरे की खान था मेरा देश। चौथी शताब्दी से लगभग 1000 साल तक भारत दुनिया का एकमात्र हीरे का स्रोत था। इसे कृष्णा नदी के आसपास पाया जाता था। 18वीं सदी में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में हीरे मिलने तक इस दुनिया में बस भारत ही हीरों का केंद्र था। महाराष्ट्र में स्थित शनि शिंगारपुर गांव दुनिया का शायद इकलौता ऐसा गांव होगा जहां किसी भी घर में दरवाजे नहीं होते। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ से चुराने वालों को शनि भगवान सजा देंगे और इसी विश्वास ने उन्हें दरवाजे लगाने से रोक रखा है। यहाँ तक कि 2011 में जब यहाँ एक बैंक ने अपनी शाखा खोली तो उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बैंक को लॉक नहीं करने का फैसला किया। शैम्पू। वैसे तो भारत ने दुनिया को कई चीजें भेंट की है, पर शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि शैम्पू भी भारत की ही देन है। जी हाँ, जिसे हम सर पे चंपू करना कहते हैं, वही आगे जाकर शैम्पू के उद्भव का कारण बना। चंपू एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मसाज करना। कोक और पेप्सी का पेस्टिसाइड। भारत में कई जगहों पर कोक और पेप्सी को पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन जगहों पर पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक बहुत महंगे होते हैं। ऐसा कहते हैं कि पेप्सी और कोक डालने से उसके मिठास के कारण उनमें चींटियां आकर्षित होती है जो फसल खाने वाले कीड़ों को नष्ट कर देती है। मुंबई की इस शान को मुंबई वासियों ने और वहां सफर किए लोगों ने रूबरू देखा ही होगा, बल्कि बाकी के लोगों ने भी किसी न किसी सिनेमा या सीरियल में भी देख ही लिया होगा। इसका उद्घाटन 2010 में किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बनाने में लगभग 1 लाख टन सीमेंट का उपयोग किया गया था और इसमें जितने स्टील केबल उपयोग किए गए हैं उसे अगर जमीन पर यूं ही बिछाते गए तो दुनिया का एक राउंड लग सकता है। अफसरों का गांव। यूपी के जौनपुर जिले में स्थित एक छोटे से गांव माधोपट्टी को अफसरों के गांव के रूप में जाना जाता है। यहाँ मौजूद 75 घरों में से अब तक 50 के करीब IAS अफसर बन चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि देश के अन्य कई नामी संस्थानों में भी इस गांव के लोग काम करते हैं। सॉरी, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं ये लोग, और मुझे यकीन है कि यहाँ हर घर में एक शर्मा जी का बेटा होगा। कितना प्रेशर झेलना पड़ता होगा यहाँ के बच्चों को। अच्छा हुआ मैं इस गांव में पैदा नहीं हुआ, वरना मैं तो नाक कटवा देता अपने घर वालों की। वैसे वो तो मैं अब भी कर रहा हूँ। खैर, मोस्ट विजिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की बात ही कुछ और है। यहाँ का लंगर ही अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। रोज इतने लोगों को लंगर में खाना खिलाना किसी जादू से कम नहीं। और हाँ, ये दुनिया की सबसे अधिक विजिट की जाने वाली जगह में से एक है। लगभग 1 लाख लोग यहाँ रोजाना आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम। इस बात को मिजोरम के एक भाई साहब ने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। जियोना चाना नाम के भाई साहब दुनिया के सबसे बड़े परिवार के सरताज हैं। इनकी 39 बीवियां, 94 बच्चे, 14 बहुएं, 40 के करीब पोते पोतियां। कुल मिलाकर 200 के करीब लोग रहते हैं इनके घर में। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? यहाँ एक बीवी नहीं संभली जा रही और ये भाई साहब तो ओ हो। कुंभ का मेला, जो हमारी संस्कृति में एक अहम भूमिका निभाती है, वास्तव में लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा बन जाता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह विश्व के सबसे बड़े पब्लिक गैदरिंग का रिकॉर्ड अपने नाम रखता है। लाखों की संख्या में एक ही जगह पर लोगों को मैनेज करना किसी अजूबे से कम नहीं है। ऐसी ज्ञान भरी जानकारी पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी सेहत के लिए कुछ फायदेमंद चीजें बताने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। हम हैं स्पार्क।